मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। आइए, चलिए आ जाइए आ जाइए। बैठिए बैठिए बैठिए। बैठिए डॉक्टर आदि, आराम से आराम से। क्या बात है भाई, गोकुल धाम की पूरी मर्द यूनियन साथ में कोई मोर्चा वोर्चा तो नहीं है ना? आश्चर्य में डाल रहे हो आप लोग? नहीं, कोई मोर्चा वोर्चा नहीं मेहता साहब। दरअसल हम सब लोग एक विचार लेकर आपके पास आए। सब लोग मिलके एक विचार लेके आए, ये तो और भी आश्चर्य की बात है। बताइए क्या विचार है? और मेहता साहब, वो एक विचार ये है कि आज छुट्टी है, बैंक हॉलीडे है और बच्चे भी सारे घर पर हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग गोकुल धाम की सारी औरतों के साथ स्विमिंग करने अपना वो कौन सा क्लब है भाई, सिल्वर क्लब चले। जरूर जाइए, विचार बहुत अच्छा है, लेकिन सिल्वर क्लब के कुछ नियम हैं। वो लेडीज के साथ जेंट्स को अलाउ नहीं करते स्विमिंग पूल पे। अरे मेहता साहब, वो पता है हमें, लेकिन हम लोग फैमिली जा रहे हैं ना, मतलब बच्चे भी साथ में रहेंगे। और रोज कहाँ जाने वाले हैं? बिल्कुल, आज तो छुट्टी है इसलिए बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ भिड़े यार, तुम्हारी इस बात में जरूर दम है। ये फैमिली वाला जो पॉइंट है, ये बात ठीक लगती है। क्या बात है। मजा आएगा मेहता साहब। स्विमिंग के बाद हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, किसी अच्छी होटल में खाना खाएंगे। अरे हाथी भाई, पहले स्विमिंग का तो तय हो जाने दो। और डॉक्टर हाथी, स्विमिंग में भी उतना ही मजा आएगा जितना खाने में आता है। खाने से याद आया मेहता साहब, खाने के लिए कुछ दीजिए ना। अंजलि भाभी कहाँ है? अंजलि गई है बाजार, जूस के लिए करेले खत्म हो गए, इसलिए फोन करूं अंजलि को कि डॉक्टर हाथी आए हुए हैं, जरा 1.5 किलो एक्स्ट्रा करेले लेके आना। नहीं, करेले के जूस से तो स्विमिंग ही अच्छी है। अरे अच्छा नहीं हाथी भाई, बहुत अच्छा है। अरे माधवी बता रही थी क्या मजा किया उन लोगों ने वहाँ पे। अरे रोशन भी यही कह रही थी कि खूब मजे किए उन्होंने। अरे मेहता साहब कुछ करो ना, हम सबको भी स्विमिंग पे एक साथ जाना है। अरे सोरी, जाना ही चाहिए, ठीक है, तुम्हारा उत्साह बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्त अगर हम क्लब वालों से परमिशन मांगे और उन्होंने परमिशन नहीं दी तो? अरे मेहता साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमें स्विमिंग पूल जाने की परमिशन नहीं मिलती है तो हमें जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देना चाहिए। अरे पोपट, तुम अपना बोलना कैंसिल करो। अरे बोलना ही क्या है, इसी को ही कैंसिल कर दो। यहाँ फैमिली स्विमिंग की बात हो रही है, तेरी तो कोई फैमिली है नहीं, तू तो अकेला है। कैंसिल कर दो। हाँ तो अपना आना कैंसिल कर दे भाई। एक मिनट, किसने कहा कि मेरी फैमिली नहीं है? मेरी फैमिली है। ये गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है। टप्पू सेना मेरे बच्चों जैसी है। यहाँ की सारी औरतें मेरी बहनें हैं। चंपक चाचा को मैं अपने पिता समान मानता हूं। अरे तुम सबको मैं अपने भाइयों से बढ़कर मानता हूं। शायद इतना बड़ा परिवार इस दुनिया में किसी का नहीं होगा। सोडी, प्लीज आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना कि मैं अकेला हूं, मेरा परिवार नहीं है। ओए पोपट प्रा, सॉरी यार, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था यार। तू अपना गोकुलधाम सोसाइटी का बंदा है और तू अपना भाई है यार। ओ तेरे दिल को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। सॉरी पोपट यार। इट्स ओके सोडी, इट्स ओके। बाप रे, पोपट लाल लाल एकदम। पोपट तू ठीक है? हाँ ठीक हूँ बेटे, ठीक हूँ मैं। ओ पोपट एकदम ठीक है यार, और ये दुनिया हिला देता है। आज तो इसने मेरे दिल को हिला दिया। मेहता साहब, अभी स्विमिंग का कैसे करें ये तो बताइए। हाँ, फिर मैं क्या सोचता हूँ कि हम चल के बबीता जी से बात कर लेते हैं, वो शायद कोई रास्ता निकाल ले क्लब में। मैं जेठालाल को भी फोन करके बुला लेता हूँ। अरे नहीं मेहता साहब, उसको फोन करके कोई फायदा नहीं है। मेरे अभी उससे बात हुई है, उसको आज दुकान पे बहुत काम है। बिजी है जेठालाल? ओ मेहता साहब, सवेरे मैंने उसको कितनी रिक्वेस्ट की है, वो तो सुनने को राजी नहीं है। नहीं जी, मेरे को दुकान पे जाना है, मेरे को धंधा करना है। अरे ऐसा होता है क्या? छोड़ दो, उसको फोन करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं आएगा तो वही नुकसान में रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्साहित तो जेठालाल ही था। लेकिन मुझे लगता है एक बार फोन तो कर लेना चाहिए, नहीं शायद बात हो जाए। मेहता साहब, अभी उठाऊंगा तो बताना पड़ेगा मैं कहाँ हूँ, और अगर झूठ बोलूंगा तो तुरंत पकड़ लेंगे। क्या करूँ? जेठालाल ने मेरा फोन काट दिया। बस कहा था ना मैंने आपको, मानते तो हो नहीं आप। मतलब सचमुच बिजी है। चलो हम लोग चलते हैं बबीता जी क्या। चलो चलो भाई आओ। हाँ बोलिए।
ये अन्याय है। अन्याय? क्या हुआ? कौन है आप? मैं एक मर्द हूँ। अच्छा, तो ये अन्याय है। अरे भाई, आपके सिल्वर क्लब में हम मर्द लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, आप खुलकर बताइए, बात क्या है? मुझे स्विमिंग करना है। तो कीजिए ना। अरे लेकिन मना कर रहे हैं। कौन मना कर रहा है? सब लोग। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे हो नहीं सकता, क्या हुआ है? बोल रहे 1 से 3 के बीच में मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। ओह, 1 से 3 के बीच में तो मैं भी मना करूंगा, क्योंकि वो लेडीज टाइम है। अरे भाई देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, वो मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। अभी क्या दोपहर को 1 से 3 के बीच में ग्राहकी कम रहती, तो वही टाइम है जब भी मैं स्विमिंग सीख सकता हूँ। सॉरी सर, मैंने बोला ना 1 से 3 सिर्फ लेडीज के लिए। वो मुझे पता है भाई, मेरी वाइफ भी इधर स्विमिंग सीखने को आती है, और जो स्विमिंग सिखाते हैं ना बबीता जी, वो हमारे पड़ोसी है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोल रहे आप परमिशन लेके आओ, तो आप जरा स्पेशल केस में परमिशन दे दो। सॉरी सर। अरे भाई, चाहिए तो फीस डबल ले लो। अरे डबल क्या, सिंगल भी नहीं ले सकता। लेडीज टाइम में जेंट्स अलाउड नहीं है। अरे क्या तुम लेडीज जेंट्स की पिपुड़ी बजाते हो? अरे जरा बाहर देखो। अरे बाहर मतलब इधर नहीं, दुनिया में बाहर देखो। अभी लेडीज जेंट्स जैसा कोई फर्क रहा ही नहीं है। लेडीज आजकल जेंट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, जेंट्स जैसे बाल रखती है, जेंट्स जैसे कपड़े पहनती है, अरे पायलट बनकर प्लेन उड़ाती है। अभी सेंट्रल रेलवे में तो एक लेडीज ट्रेन भी चलाती है, और हमारे राष्ट्रपति वो भी लेडीज है। और आप इधर बैठे बैठे लेडीज जेंट्स की पिपुड़ी बजाते हो? ये क्या है सब? सर, हम यहाँ सिर्फ नौकरी करते हैं, मैनेजमेंट रूल्स बनाती है, हम तो सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरे लिए कोई सेवा हो तो बोलिए। अरे और सेवा छोड़ो ना भाई, एक सेवा है वो करो ना। सॉरी सर। कुछ नहीं हो सकता इसका? बिल्कुल नहीं सर। पक्का? पक्का। क्या करूं? या बबीता जी से स्विमिंग सीखने के लिए क्या करूं? आइडिया। जैसे एकलव्य ने बिना गुरु के तीर चलाना सीखा, वैसे मैं भी बबीता जी को दूर से स्विमिंग सिखाते हुए देखकर स्विमिंग सीख लूंगा। अरे लेकिन उसके लिए भी स्विमिंग पूल के अंदर तो जाना पड़ेगा ना। क्या करूं? एक काम करता हूँ, मैनेजर को फिर से जरा प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है शायद मान जाए। ठीक है। अरे ले कांति। अरे जेठालाल, ले तू कब बचा उसे? अभी 1 महीने पहले, और आते इधर नौकरी मिल गई। अरे वाह, अच्छा प्रोग्रेस है। अच्छा एक बात बता, ये मैनेजर के साथ तेरा कैसा है? बहुत खड़ूस है। क्यों, क्या था? एक मिनट इधर। बबीता जी, आज हॉलिडे है, आपको पता ही है, कोइंसिडेंटली सबकी छुट्टी है आज। मैं ये सोच रहा था कि गोकुल धाम में हम सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के पिकनिक पे जाते हैं, मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग, मेहता साहब पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ना। बबीता जी, हम लोग कल पोपटलाल, हर बात मुंह फट होकर नहीं की जाती है। मेहता साहब बात कर रहे हैं ना। मेहता साहब आप शुरू कीजिए। थैंक यू डॉक्टर आदि। तो बबीता जी, मैं क्या कर रहा था कि भाई गोकुल धाम की सारी लेडीज ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है कि स्विमिंग सीखने का। स्विमिंग सीख रही है, बहुत अच्छी बात है, और आज सबकी छुट्टी है, बच्चों की बड़ों की। तो मैं सोच रहा था सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ अगर वहां स्विमिंग करें तो कितना बढ़िया रहेगा। पर मेहता साहब, 1 से 3 की टाइमिंग सिर्फ लेडीज के लिए है। देखिए, वैसे आइडिया तो अच्छा है, पर मुझे जरा मेरे क्लब ओनर मिस्टर रॉय से बात करनी पड़ेगी, यू नो। बबीता जी, आप उन्हें बिंदास धमकी दे दीजिए कि अगर उन्होंने हमारी बात को नहीं माना तो गोकुल धाम की सारी औरतें जो हैं अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगी। एक्सक्यूज मी? ए मजदूर यूनियन के लीडर, बात करने का तरीका होता है। देख भिड़े, मुझे मजदूर। सही कह रहा है भिड़े। एकदम ठीक कहा तुमने हाथ मारा। पोपटलाल, कोई भी बात शांति से समझाई जाती है, ऐसा चिल्ला चोट नहीं करते उसमें। सही बात है।
बबीता जी, आप तो मिस्टर रॉय से बात कीजिए और हम सबकी ओर से ये रिक्वेस्ट कर दीजिए कि हम उनके क्लब्स के रूल्स और रेगुलेशन हमेशा तोड़ने के लिए नहीं कह रहे। हम तो स्पेशल परमिशन चाहते हैं ये बैंक हॉलिडेज और छुट्टियों के दिन, ताकि उस दिन हम सारे परिवार वाले एक साथ स्विमिंग कर सकें। हमारे लिए बस इतना सा कर दें। हाँ, सही बात है। इससे क्या है कि मेंबर्स भी खुश होंगे और हो सकता है नए मेंबर्स भी बढ़े। ओके ठीक है, मैं एक बार बात करती हूँ। हाँ सर, कल तक 2 ट्रेडमिल्स और आ जाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू सर। वन सेकंड। या हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग सर, इज बबीता। हाँ, गुड मॉर्निंग बबीता, हाउ आर यू? सर मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ, बोलो। सर हमारे स्विमिंग पूल के मेंबर्स के लिए एक प्रपोजल था। बबीता, क्लब के फायदे के लिए हम हर प्रपोजल पे गौर करेंगे, बोलो। सर प्रपोजल ये है कि पूरा गोकुल धाम जो है वो बबीता बात कर रही है ना, कंटिन्यू। सिर्फ छुट्टियों के दिन अगर लेडीज टाइमिंग 1 से 3 में अगर लेडीज मेंबर्स के साथ उनकी फैमिली मेंबर्स को भी अलाउ किया जाए तो इससे हमारे नए मेंबर्स बनने के भी चांसेस है। बबीता, प्रपोजल तो इंटरेस्टिंग है। ओके ओके, मेरी तरफ से मंजूर है। ओके ग्रेट, थैंक यू सर। वेलकम। हो गया। मुझे पहले ही पता था कि हाँ होने ही वाली है। बबीता जी, यू मेड इट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। बबीता जी, हम सब की तरफ से मिस्टर रॉय का आभार जरूर मानते हैं। इट्स ओके, तो हम लोग आज ही एक साथ स्विमिंग के लिए चलते, ठीक है? हम औरतों के साथ स्विमिंग करने नहीं जाएंगे। अरे भाई, बाद में हम और बच्चे पहुंच के उन्हें सरप्राइज देंगे। कांति, मुझे किसी भी तरह स्विमिंग पूल में अंदर जाना है। अरे उसमें क्या है, चलना, अभी ले चलता हूँ। अरे अब अभी नहीं, दोपहर को 1 से 3 के बीच में। अरे दोपहर को 1 से 3 के बीच में तो लेडीज के स्विमिंग करने का टाइम है। अब ओ मुझे मालूम है, लेकिन अगर जाना है तो मुझे 1 से 3 के बीच में ही जाना है। क्यों भाई? देख क्या है, तेरी भाभी मतलब मेरी बीवी वो भी दोपहर को 1 से 3 के बीच में इधर स्विमिंग सीखने को आती है। तो कल बातों बातों में हम दोनों के बीच में एक शर्त लगी। उसने मुझे बोला कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप कल दोपहर को 1 से 3 के बीच में लेडीज टाइम में स्विमिंग पूल में आके दिखाओ। तो मुझे अपना प्यार सच्चा है वो साबित करने के लिए 1 से 3 के बीच में जाना है भाई। ये तो इज्जत का सवाल है। तो लेकिन भाई 1 से 3 के बीच में तो कोई भी मर्द अंदर नहीं जा सकता। तू भी नहीं? नहीं, मैं तो जा सकता हूँ। क्यों, तू मर्द नहीं है? अरे बचाओ में तो तू मर्द था। ए भाई, मुंबई में भी मैं मर्द ही हूँ, पर यहाँ पर मर्द के साथ वेटर भी हूँ और वेटर अंदर जा सकते हैं। अरे हाँ, ये अच्छा है। तू मुझे वेटर बना के अंदर नहीं घुसा सकता? हाँ, वेटर बनाकर मैं तुम्हें अंदर लेके जा सकता हूँ। और वैसे भी आज शाम को एक नया वेटर ज्वाइन करने वाला है, सुरजीत सिंह। मैं तुम्हें सुरजीत सिंह बनाकर, अरे पर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सरदार है। तो तुम थोड़ी सरदार हो। तो बन जाऊंगा। अगर मैं सरदार बन के आऊं तो तू मुझे अंदर घुसा पाएगा? रखो 100%। बस तो मैं 1 मिनट अभी बंदोबस्त करता हूँ सरदार होने का। अच्छा नटू काका, वो नवरात्रा में आप जो ड्रेस बड़े से लाए थे वो कौन से ड्रेस वाले से लाए थे? अच्छा, छगन ड्रेस वाला। आराम से सोड़ी। यार जाने वाले मैं तो कहता हूँ सारी औरतें फटाफट स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जा, हम लोग भी पीछे पीछे उनके साथ जाकर स्विमिंग कर रहे हैं। अरे पर सोड़ी, जरा हड़ू, वरना सबको पता चल जाएगा। रोशन सिंह उत्साही। मेहता साहब, सही बात है। मेहता साहब, बच्चों को भी बता देते हैं। हाँ क्यों नहीं डॉक्टर आती। अरे टप्पू, बच्चों इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी। आ जाओ जल्दी। बच्चों, तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। क्या? कल भी स्कूल में छुट्टी है? और पुत्र, हम लोग सिल्वर क्लब स्विमिंग करने जा रहे हैं।
आहिस्ता बोलो। ये कभी नहीं सुधरेगा। बच्चे हैं, करने दे यार पीड़े तू भी ना। अरे क्या हुआ भाई, सब लोग किस बात पे इतना खुश हो रहे हैं? अरे चाचा जी, खुश होने की तो बात ही है, हम सब ने मिलकर एक शानदार प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम ये है कि और आज हम सब लोग वहां पे स्विमिंग करने जाने वाले हैं। हाथी अंकल, गोली को अपने मामा के घर से बुला दो ना। हाँ हाथी अंकल। नहीं बेटा टप्पू, गोली तो कल सुबह से पहले नहीं आ सकता। दादाजी, आप भी हमारे साथ स्विमिंग करने आओ ना। मैं? हाँ दादाजी। अरे नहीं भाई नहीं, मैं वहाँ आके क्या करूँगा? दादाजी प्लीज, दादाजी प्लीज, दादाजी हमारे साथ आइए ना दादाजी प्लीज। अरे नहीं टप्पूड़ा, तुम लोग जाओ। दादाजी आप नहीं आओगे तो टप्पू भी नहीं जाएगा। अरे टप्पू, अच्छा भाई ठीक है, मैं भी आता हूँ बस। आराम से आराम से आराम। अरे अब मैं जेठालाल को तो फोन करके बता दें कि स्विमिंग का प्रोग्राम बन गया है, उसे बड़ा मजा आएगा सुन के। हाँ, बहुत उत्साहित था वो इस प्रोग्राम के लिए। यार लगता है जेठालाल कुछ जरूरत से ज्यादा ही बिजी है, एक ही दिन में दूसरी बार मेरा फोन काट दिया। खैर छोड़ो, हम लोग तो तैयारी करें स्विमिंग करने की। हाँ अरे सुनो सुनो, अरे भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हो? सरप्राइज है। ये लो, है सरप्राइज और खुद चिल्ला रहा है। चलो चलो चलो, तैयार हाँ सुबह। अरे भाई हो जेठालाल, तुम तो एकदम सरदार लग रहे हो। अरे भाई सरदार का गेटअप लिया तो सरदार ही लगूंगा ना, मद्रासी थोड़ी लगूंगा। चलो चलो चलो। अरे एक बात बताना तो भूल ही गया। क्या? अंदर एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड है, हिडिंबा जैसी, ज्वाला मैडम। उससे बच के रहना, अगर उसके हाथ में आ गया ना तो तुम्हारी हड्डी पसली तो एक हो ही जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई तू फिक्र मत कर, थोड़ी देर की तो बात है, तेरी नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है, चल चल। निकल निकल, जवाब दे, अंदर कैसे घुसा? लेडीज लोग को झांकता है, शर्म नहीं आता है? चल चल, निकलो यहाँ से, दोबारा दिखाई दिया ना तो टांगे तोड़ दूंगी। हद्दी, ये कोई नया वेटर है क्या? जी हाँ, आज ही ज्वाइन किया है। नाम क्या है? बलजीत। सुरजीत। ये क्या, तुम सुरजीत बोलते हो या बलजीत बोलते है? नहीं वैसे हमारा नाम बलजीत ही है, बचपन में सब लोग मुझे सुरजीत बोलते थे। और क्या मैं बहुत अच्छा गाता था ना, सब सुरों को मैं जीत चुका था, इसलिए सुरजीत। ठीक है देखो, 1 से 3 यहाँ लेडीज का टाइम है, आंखें ऊपर रख के काम करने का। आंखें ऊपर रखकर तो मैं पानी में गिर जाऊंगा। मेरा मतलब है इधर उधर लेडीज लोग को नहीं देखने का, काम पे ध्यान देने का। नहीं तो जैसे उसको बाहर फेंका ना, तुमको भी बाहर फेंक देगा। देखो जेठालाल, अब कुछ गड़बड़ मत करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे कुरे लाई चिंता करे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। जा 111। बबीता जी दिखाई नहीं दे रही है कहीं, कहाँ गए बबीता जी? वेटर वेटर वेटर, अरे ओ, बहरे हो क्या? कब से चिल्ला रही हूँ वेटर वेटर? वेटर जी 1 मिनट बुलाता हूँ। तो तुम कौन हो? अरे हाँ, मैं भी वेटर हूँ, सॉरी। बोलो बोलो। एक ऑरेंज जूस ले आओ। ऑरेंज जूस, ओके। अरे जाओ,
खड़े क्यों हो? हाँ कैंटीन किधर है? नहीं आज मेरा पहला दिन है इसलिए सॉरी है, मालूम नहीं है ना। उधर है राइट में, जाओ। अच्छा एकदम एंड में। ओके मैं ढूंढ लूंगा। ओके। अरे दया भाभी जल्दी चलो। हाँ चलो अंजलि भाभी। हाय रोशन भाभी। अरे आ गए। चलो चलो। अरे अभी आज का यार है तो चले। चलो। हाँ अरे लेकिन बबीता जी नहीं आया। वो तो क्लब पे पहुंच गई। वो चले गई? मुझे तो लगा वो हम लोग के साथ आएगी। हाँ। अरे वो स्विमिंग कोच है, उन्हें जल्दी पहुंचना पड़ता है। हाँ। तो चले? चले क्या और हाँ अरे क्या क्या अभी ऐसा स्विमिंग करना है? तब्बू, भिड़े, सोनू, गोगी, सोडी, डॉक्टर हाथी, पिंकू। अरे मैदान साफ है, जल्दी तैयार हो जाओ। चलो स्विमिंग के लिए। Come on, yeah. हाँ, lift your leg, right. Shoulder down your, yeah. वेटर, अरे ओ सरदार जी, जूस तो दे दो। अरे ये लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे ये क्या? अरे आपका जूस। अरे ये ट्रे क्यों दिया? अरे अरे ट्रे लो, जूस दो। अरे हाँ ये लो। और ओए स्ट्रॉ कहाँ है? अबे मैडम वो स्ट्रॉ का फैशन गया, अभी सब लोग ऐसा डायरेक्ट मुंह पे ऐसा ग्लास लगाते। पियो पियो। क्या? अभी पी लो ना फटाफट, ऐसा है आंख बंद करके घटघटा जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। गरम हो जाएगा, जल्दी पियो जल्दी पियो। ये क्या बकवास कर रहे हो? जाओ जाके स्ट्रॉ ले आओ। अरे जाओ। और मैं साहब डॉक्टर हाथी रेडी। हाँ बच्चों शाबाश। और जोड़ी चाचा जी आ गए, सबने ले लिया अपने अपने सामान। चलो अब करते हैं धमाल स्विमिंग का। आपका स्ट्रॉ। आ गए बबीता जी। अरे क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी। जयराम सिंह फ्रॉम बचाओ टिंडा बटिंडा। बल्ले बल्ले। एक मिनट सुनो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है? ओ सब सरदार लोग एक जैसे दिखते हैं सी, इसलिए मुझे देख के आपको लगा होगा आप सोडी भाई को देख रहे हैं सी। बल्ले बल्ले। एक मिनट, तुम सोडी भाई को कैसे जानते हो? वो पूरे मुंबई में हम दो ही सरदार ऐसे हैं सी, जिसकी बीवी पारसी है सी। बल्ले बल्ले। एक मिनट, तुम्हें ये कैसे पता कि मैं सोडी भाई को जानती हूँ? ओ मैं सोडी भाई के घर पे आया सी, तो उधर मैंने आपको देखा सी।
सी विंग में आप रहते हैं ना सी, तभी मैं सोडी को बोलिया सी। अरे तुम्हारी सोसाइटी में फॉरेनर भी रहते हैं सी। बल्ले बल्ले। ओहो सब रेडी? चलो स्विमिंग के लिए। दया सच कह रही थी, बबीता जी मछली की तरह तैर रही है पानी में। सच में जल परी है बबीता जी, जल परी। बबीता बहुत प्यास लगी है, चलो ना कुछ पीते हैं। हाँ तो ये पानी पी लो। अरे क्या दया भाभी, चलो ना कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए पीते हैं। हाँ बबीता सीरियसली चलो ना। ठीक है चलो, तो जूस पीते ओके? सरदार जी। जी कौन? सरदार जी। ओ भाई, ओ सरदार भाई। मुझे भाई मत बोलो जी। क्यों? भाई क्यों नहीं बोलने का? वो क्या है कि बचपन में मेरी एक छोटी सी बहन कुंभ के मेले में खो गई सी, तो तब से कोई मुझे भाई बुलाता है तो मुझे उसकी याद आती है सी। अरे 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 वेरी सॉरी यार। अरे सॉरी सॉरी। सरदार जी बोलेंगे चलेगा? हाँ। ओ जी A to Z में भाई का बी छोड़ के कुछ भी बुला सकते हैं जी। बल्ले बल्ले। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है? हाँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, ओ दया भाभी, वो मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था इनको देख के, पर इन्होंने कहा ये हमारी सोसाइटी में आ चुके हैं। और इनफैक्ट रोशन भाभी, इन्होंने कहा कि आपके घर पे भी आ चुके हैं। हाँ? मेरे घर पर मैंने तो इनको कभी नहीं देखा। ओ जी उस वक्त आप घर पे नहीं थे जी। बल्ले बल्ले। पक्का रोशन पार्टी शार्टी करने लाया होगा। एनीवेज, सबके लिए ऑरेंज जूस है ना? अरे श्योर। हाँ मैं भी। बहुत बहुत अच्छा है ऑरेंज जूस। बोलिए कितना ग्लास ले आऊं? 6 ऑरेंज जूस लाइए। ओके बल्ले बल्ले। एक मिनट। बाप रे, कहीं दया मुझे पहचान तो नहीं गई? एक जूस ठंडा लाना। बल्ले बल्ले। सोसाइटी के बालकनी हो, अहमदाबाद स्टेशन हो या स्विमिंग पूल हो, यह दया पीछे से टोके बिना रह नहीं सकती। कुछ भी कहो बबीता,
तुम्हारी वजह से हम सब स्विमिंग सीख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू बबीता जी। ये बात तो सच है, वरना वही रोज की तरह घर बैठकर हम टीवी देख रहे होते। साची बात है अंजलि भाभी, बबीता सच्ची स्विमिंग सीखने में इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि पूछो ही मत। अरे इतना मजा क्यों आ रहा है पता है? क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारे पति हमारे साथ नहीं है। बराबर है। टप्पू के पापा अगर यहाँ पर होते ना तो मुझे कहता डूबी, नॉनसेंस, तू यहाँ तैरने आई है, जूस पीने नहीं आई। बराबर है। क्या जी आपका जूस और बराबर है क्या नहीं देख लीजिए, ज्यादा ठंडा तो नहीं है जी। पल्ला पल्ला। हाँ। ये आपका नहीं है। ये भी आपका नहीं है। ये ओ जी ये तो नहीं है। तो ये आपका नहीं है। ये तो मेरा ही है। ओ जी ये बिल्कुल नहीं है। ये है कि नहीं? अभी एक ही बचा है तो यही है। हाँ ठंडा है। वैसे एक बात बताओ, हमसे ज्यादा स्विमिंग सीखने की जरूरत हमारे पतिदेव को है। सही बात है अंजलि भाभी, कितने फैलते जा रहे हैं वो। अरे हमसे ज्यादा तो उनको फिट रहना चाहिए। अरे आप लोग मानोगे नहीं, शादी के पहले टप्पू के पापा ककड़ी जैसे थे और अब कलिंगर जैसे हो गए हैं। नहीं ओ जी नहीं, देखिए ऐसे अपने अपने पतियों के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अरे भाई हमारे हिंदुस्तान में तो पति पतलेश्वर होते हैं, मतलब परमेश्वर होते हैं। ओ बल्ले बल्ले। हाँ आपकी बात सही है भाई। भाई जी सरदार जी। ये मेहता जी अभी तक सबको लेके आए क्यों नहीं? टप्पू के पापा आए हैं। ओहो ये तो आपका मोबाइल बज रहा है। पता है टप्पू के पापा के मोबाइल की रिंग भी ऐसी ही है। अरे तो फोन उठाइए अब उठा लिया। कीजिए बात कीजिए। हेलो हेलो सेठ जी, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से नट्टू काका बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी अरे सेठ जी मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। एक कुछ खाओगे? हाँ। सरदार जी क्या खाओगे? चीज ग्रिल सैंडविच। ओके फाइन। और आप पता है नट्टू सिंह जी, बोलिए बोलिए। सेठ जी नट्टू सिंह नहीं, नट्टू ऊंधाई वाला। ओ पता है जी, बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले, लगता है सेठ जी कोई पंजाबी पिक्चर देखने बैठे हैं। अच्छा सेठ जी आप आराम से पिक्चर देख लीजिए, बाद में मैं फोन करता हूँ। अच्छा सुनिए, 3 चीज ग्रिल सैंडविच, ठीक है? अभी लाया जी। ओ बल्ले बल्ले। अरे सुनिए, हमारी दुकान में भी नट्टू नाम के काका है। हाँ जी, पूरी दुनिया में नट्टू नाम का बहुत नमूने घूम रहे हैं जी। बल्ले बल्ले। अरे क्या खूबसूरत स्विमिंग पूल है यार, मतलब अपनी गोकुल नाम की औरतें कितने हैं। देखो भाई देखो।
अगो भाई, ये सब यहाँ कैसे? अरे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ? अरे गोगी, अरे बापूजी भी है। तुम लोग कैसे यहाँ आ गए? मम्मी, अरे बेटा गोगी अरे रोशन, आप लोग यहाँ कैसे? हाँ वही तो। क्यों, हमें देख के खुशी नहीं हुई क्या? 1 से 3 का टाइमिंग तो सिर्फ लेडीज लोगों के लिए अलाउड है। हाँ। अरे हमें पता है कि 1 से 3 लेडीज का टाइमिंग है, लेकिन हम लोगों ने कोई नियम नहीं तोड़ा है। भाई जब सबकी छुट्टी थी, बैंक हॉलीडे था, तो सोचा कि भाई ये स्विमिंग आज की थोड़ा सा फैमिली के साथ की जाए। तो हमने बबीता जी से रिक्वेस्ट किया कि भाई फैमिली के साथ स्विमिंग करनी है, कुछ कीजिए। इन्होंने क्लब ओनर से बात की और हमें खास परमिशन दिलवा दी आज के लिए। क्या? लेकिन बबीता जी, आपने तो हमें कुछ नहीं बताया। क्योंकि मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी। ओह बबीता, है कि नहीं सरप्राइज? हाँ? अरे मैं यहाँ घुसने के लिए सरदार के गेटअप में घुस गया और ये लोग आराम से गेट के अंदर आ गए। हम लोग तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के तैयार हैं, चलो मिलकर स्विमिंग करते हैं। साई छोड़ी जरा 1 मिनट। जिस किसी को भी स्विमिंग नहीं आती है वो बबीता जी के पास जाके खड़े हो जाएंगे। अरे मैं नहीं जा सकता। लेकिन एक साथ एक लाइन में और पूरी डिसिप्लिन के साथ। सही बात है और करेक्ट पे। 1 मिनट, लेकिन मैं तो सब टप्पू के पापा नहीं आया। अरे दया भाभी, मैं तो जेठालाल को इन्फॉर्म करने के लिए कई बार फोन कर चुका, आज वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैं ट्राई करता हूँ अभी। हाँ, कर फोन कर, जेठा को फोन कर। हाँ कीजिए जरा। हाँ हेलो, फिर काट दिया। हाँ जी सरदार जी। हाँ जी हाँ जी। दया भाभी, मैं एक बार और ट्राई करके देख लेता हूँ, शायद उठा ले। अबे हेलो, और चालू रखना, एक और फोन आ रहा है। क्या हुआ मेहता साहब, फिर से काट दिया ना? हेलो जी, रॉन्ग नंबर है जी। आज क्या हो क्या रहा है यार? जेठालाल 4 बार मेरा फोन काट चुका है। मैंने हम तो आपको कह ही नहीं थे यार। पता नहीं आज इतना भी क्या बिजी है, जेठालाल के फोन बार बार कट कर रहे हैं। हेलो, ओके जी बाय। और बादशाह सत श्री अकाल, केड़ा पिंड? सेम टू सेम पिंड, बल्ले 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 बल्ले। देख अब बादशाह हम सबके लिए भी जूस आ गया हो यार। मेरे लिए 3-4 गिलास। बल्ले बल्ले। अभी लाया जी, अभी लाया। चलो जी, स्विमिंग शुरू। सोडी के 2, बीड़े के 3। अरे मैं क्यों जूस लेना जा रहा हूँ? और वैसे भी अभी वेटरगिरी करने की जरूरत ही कहाँ है? चल चल जेठालाल, अब ये सरदार में से वापस कच्ची बन जा और इन लोगों के साथ घुस जा वापस पानी में। ये क्या कर रहा है? फोटोग्राफी? किसके फोटो निकल रहा है भाई? तेरी क्या भाई साहब, स्विमिंग पूल में पानी की फोटो निकाल रहे? हाँ हाँ, इसका जूम पावरफुल है ना? बढ़िया बढ़िया, पावरफुल है एकदम। अगर यहाँ से मैं सामने वाली बिल्डिंग पे जूम करूंगा तो यहाँ से होगा? ये किस काम के लिए चाहिए कैमरा तुमको? पर्सनल यूज के लिए चाहिए। कोई गलत सलत फोटो मत निकालना भाई। अरे तू, तुझे मैंने मना किया था ना, ये कैमरे से गलत सलत फोटो मत निकालना। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? चला कैमरा ला।
लड़कियों का फोटो निकलता है। वो क्या रहा है? पता नहीं। निकलता है। ला कैमरा। और चल गिर गए। अभी मेरे सुधाजी प्लान को धक्का मारता था। नहीं अभी किधर जाएगा बदमाश? अरे किसी हिम्मत कैसे अभी? ये तो जेठा भाई है। जेठा भाई? जेठा जी? जेठालाल तो डूब रहा है, बचाओ उसे कोई। यार दया पापी को कोई बचाओ, उनको तैरना नहीं आता। इधर भी पानी। अरे बाप रे, ये इधर किसने पानी रखा? बोले जेठा जी चलो। इधर जमीन है, जमीन है। हाँ, खड़ा रह सकते हो। अब ठीक है ना? कैसे हो इधर? चलो यहाँ से आइए। इधर अब पकड़िए, चलिए पकड़िए मम्मी से। पानी निकालो। हाँ शाबाश, जोर से। हाँ कोशिश करो। हाँ दया भाभी। हाँ कोशिश करो और। शाबाश शाबाश। जेठालाल, जेठा तू ठीक है? जेठालाल आर यू ओके? तुम ठीक हो ना जेठालाल? ठीक हो ना? बहू, बहू तुम ठीक हो? ठीक हो जाओगे। ठीक है चाचा जी, ठीक है, चिंता मत कीजिए। ठीक हो ना तुम? जेठालाल, जेठालाल तुम ठीक हो ना? कौन हो भाई? अरे भाई जेठालाल, तुम जेठालाल और मैं तुम्हारा खास दोस्त तारक मेहता। अरे सारा गोकुल धाम खड़ा है, देखो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये अय्यर। अय्यर है। बेटा, मैं बाबूजी। मैं पत्रकार पोपटलाल। मैं डॉक्टर हाथी। अरे मैं रोशन सिंह सोनी। यार याद आया कुछ जेठालाल? कुछ याद नहीं आ रहा है भाई। किसी को देख के कुछ याद नहीं आ रहा। एक मिनट, इधर देखो। बबीता जी। बबीता जी का नाम लिया और फिर फिसल गया। जेठा भाई, आप ठीक हो ना? आप थैंक गॉड। आपको पता है दया भाभी को बिल्कुल स्विमिंग नहीं आता, फिर भी कुछ भी सोचे बगैर आपके लिए पानी में कूद पड़ी। दया भी आई थी पानी में। दया भाभी, मुझे आप पे गर्व है। ये होती है भारतीय नारी। शाबाश बहू। जेठा पर आप सरदार जी के गेटअप में क्यों आए यार? हाँ बोलो। बोलो ना जेठा भाई। बोल बोल। यह फोटोग्राफर मेरी दुकान में कैमरा लेने आया था और तभी वो पूछ रहा था सबसे ज्यादा जूम वाला कैमरा चाहिए, क्या सामने की बिल्डिंग के वो बारी में ऐसा जूम पहुंच सकता है? तभी मुझे इसके ऊपर शक गया था कि इतना बड़ा जूम वाला कैमरा इसको क्यों चाहिए। फिर फोन में कुछ बात कर रहा था, सिल्वर क्लब। तो मुझे डाउट हुआ कि यह कुछ सिल्वर क्लब पहुंच के उल्टा सीधा काम करने वाला है।
इसलिए इसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैं ये सरदार बन के इधर आ गया। अरे इसने हमारी औरतों की फोटो खींची, तेरी हिम्मत कैसे छोड़ूंगा नहीं तो। मारू से निर्लज्ज। फोटो खींचते, फोटो खींचते। चाचा जी रुकिए, मैं हूं ना, चिंता मत कीजिए। ये मैं हूँ वही, इसको बोलो। वाह जेठा भाई वाह, आपने तो बिल्कुल हीरो जैसा काम किया है। अरे जेठालाल, सरदार बन के बहुत असरदार काम किया है। बल्ले बल्ले। अरे उसके हाथ से कैमरा लेकर सारी फोटो डिलीट कर दो। हाँ। अरे फोटो क्या डिलीट करती है, मैं ये कैमरा ही डिलीट कर देता हूँ। अरे नहीं, सॉरी नहीं, मत कर। अरे क्यों पोपटलाल? अरे हमारे पास यही एक सबूत बचा है पुलिस को दिखाने के लिए, और मैं इसके खिलाफ आर्टिकल भी लिखूंगा तूफान एक्सप्रेस में। सही कह रहे हो पोपटलाल, इस बदमाश की तो ये सबूत अपने पास रखता हूँ मैं। खत्म। आइए सर। ला नाम लिया और पुलिस आ गई। अरे हाँ, इंस्पेक्टर साहब आगे पता चलेगा। ये मवाली स्विमिंग पूल में लेडीज लोगों की फोटो खींच रहा था। ये तो अच्छा हुआ ये जेठालाल जी ने इसे पकड़ लिया। सारे घेऊन ये त्याला। चलो पकड़ो, और ये सबूत के तौर पे क्या था? लेके जाओ इसको। मेरा बस चले तो जान से मार दूं ऐसे लोगों को मैं। क्या रे, बहुत लड़कियों के फोटो खींचता है, अब मैं तुझे बताता हूँ कैसे फोटो खींचता है। ओ पकड़ने वाले भाई साहब, आप भी चलिए पुलिस स्टेशन। अरे मैं क्यों? अरे आपने इनको पकड़ा तो आपको कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। चलिए चलिए। और तो ठीक है जेठालाल, मैं भी साथ में चलता हूँ, चलो। हाँ हम भी साथ में चलते हैं ना। सबको आने की जरूरत नहीं है, आप चलिए। चलिए मैं आता हूँ कपड़ा बदल के। ठीक है, ओके। बबीता जी थैंक यू। इट्स ओके, आप ठीक हो ना? आपकी वजह से ठीक हूँ। एक मिनट। टेप निकाली, वो दाढ़ी चिपकाने के लिए लगाई। अरे हाँ। सॉरी सॉरी। इट्स ओके, आप ठीक हो ना? संभल कर जाना। चलो तो फिर हम क्या करें, स्विमिंग करें? वाह, कैसे सब मजाक कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। वाह ऊपर वाले, तेरा खेल है निराला। जो ना मांगे उसे दिवाली, और जो मांगे उसका दिवाला। ओ भाई चलो 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 भाई चलो। वाह बबीता जी वाह, मजा आ गया स्विमिंग पूल में। हाँ हाँ बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ भाई बबीता जी थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से कम पोपटलाल की जबान से पहली बार कोई पॉजिटिव बात तो निकली। सही बात है। यही बरोबर। क्या मेहता साहब आप भी। हाँ मजा तो बहुत है, लेकिन ये सोडी ने मुझे अचानक उठा के पानी में फेंक दिया। अरे बताना तो चाहिए तुम मुझे पानी में फेंकने वाले हो। वो तो अच्छा कि मैं स्विमिंग जानता हूँ, अगर नहीं जानता तो हाँ तो डूब जाता। सही बात है।
मजाक कर रहा हूँ यार। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जेठालाल ने वेटर बनकर उस बदमाश को पकड़वा जरूर दिया। वेरी ट्रू। हाँ, ये जेठा ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, लेकिन बापूजी इतनी रात हो गई अभी तक टप्पू के पापा क्यों नहीं आया? हाँ, आप जरा जेठा भाई को फोन कीजिए ना। हाँ। अरे अंजलि, ऑलरेडी मैं 3-4 बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। पर पुलिस स्टेशन में इतनी देर क्यों लगी होगी? यार मैंने सुना है कई बार पुलिस वाले फरियादी को ही मुजरिम बना देते हैं। अब क्या होगा? सोडी भाई कुछ भी उटपटांग बातें करते रहते हैं। क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हो? बेचारी घबरा रही है ना कितना। दया भाभी ऐसा कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। अरे सोडी, क्या बोल रहे हो यार? ऐसी बात इस वक्त क्यों कर रहे हो जिससे दया भाभी को चिंता हो? नाइतर का है, हमेशा उल्टी सीधी बात करता रहता है। दादाजी, पापा आ गए। कैसे पापा आ गए? बस 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 इधर। यार तुम लोग भी ऐसे ही ऊपर चढ़ जाते हो। चाहिए ना यार, एक इंसान है मेरा, दोस्त है मेरा यार। क्या जेठालाल यार, इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन बंद कैसे आ रहा है? अरे भाई वो स्विमिंग पूल में गिर गया था ना, तो फोन मेरी जेब में था, गया फोन। ओहो। लेकिन इतना टाइम यार, पुलिस स्टेशन में तुम्हें कोई ज्यादा देर नहीं हो गई? हाँ? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, कितनी इंक्वायरी करते हैं लोग, कितना सवाल पूछते हैं, और एक भी जवाब देने में अगर जबान फिसल गई होती ना मेरी, तो मुझे अंदर कर देते। जेठालाल, कानून का हेल्प करने के लिए थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ा तो उसमें क्या हो गया? तो मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ भाई, ये मेहता साहब ने सवाल पूछा ना, इतनी देर क्यों हो गई, उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं पूरी कंप्लेंट और लिखा के आ रहा हूँ भाई। जेठिया, मुझे तुझ पे गर्व है। बापूजी, तू एक जागरूक नागरिक है। सच जेठा भाई। अरे चाचा जी, सिर्फ जागृति नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत और सक्रिय भी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े आज ये घोषित करता हूँ कि आने वाले 26 जनवरी को तुम्हें गोविपू दिया जाएगा। गोविपू? गोविपू वो क्या है? गोकुलधाम वीरता पुरस्कार। अरे बबीता जी से स्विमिंग सीखने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले, और बदले में मुझे मिला क्या? गोविपू।